अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सबको अपने घर से, अपने किचन से बहुत प्यार होता है और सारा वक्त हम अपने घर को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। मुझे अपने घर के काम करना बहुत पसंद है और जो भी मैं घर का काम करती हूँ दिल से करती हूँ। ये नहीं कि बस जान छुड़ानी है इस काम से, नहीं। मुझे अपने घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, उसकी सेटिंग चेंज करना और हर चीज़ को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो आज ही मैं अपने किचन का काउंटर टॉप क्लीन करने लगी थी, क्योंकि इसको वीकली मैं क्लीन करती हूँ। बाकी जो भी मेरे काम डिले हो जाए ना, लेकिन ये काम डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामने बिल्कुल जैसे हम एंटर होते हैं ना, तो किचन की वॉल्स पे नज़र पड़ती है और वो गंदी होना मुझे खुद को अपने आप से ना एक एलर्जी सी फील होती है कि यहाँ पर हम खाना बनाते हैं और सारा टाइम भी हमारा यहीं पर गुजरता है और हमारा किचन गंदा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये जल्दी से मैंने सारी चीज़ें हटाई और यहाँ पर ना मैंने पानी बना लिया था। डब्बे में मैंने थोड़ा सर्फ डाला था और इसके अंदर ना मैंने गर्म पानी डाल लिया, बस और कुछ भी नहीं। और इसके साथ ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस मैंने एक स्पंज ले लिया था क्लीनिंग वाला, उसके साथ ना अच्छे से मैंने दीवारों को रब कर लिया था। अच्छा, कभी ये ज़्यादा गंदी होती है ना, तो तार जो होती है ना लोहे वाली, जिससे हम पतीली वगैरह कुछ अंदर जल जाए तो साफ़ करते हैं, उस तार के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके साथ भी बिल्कुल अच्छे से जो भी पक्के से पक्का निशान लगा होता है ना, वो उतर जाता है। खैर मेरी आज इतनी गंदी नहीं थी, कुछ दिन पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी, तो बस आज मैंने क्विक वाली क्लीनिंग करनी थी। तो बस जल्दी से मैंने स्पंज के साथ सारा अच्छे से रब कर लिया, जो भी चिकनाहट वगैरह थी सारा कुछ उतर गया। उसके बाद बस मैंने एक टॉवल लिया, उससे इसको साफ़ कर लिया और एक बार दोबारा से फिर मैंने एक साफ़ टॉवल लेके ना उसके साथ अच्छे से सारा मैंने ऊपर से वॉल को भी और नीचे जो काउंटर टॉप है ना, तो इसको भी मैंने ड्राई कर लिया था। तो बस बहुत ही जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिया था, वैसे नहीं पहनती हूँ लेकिन जब एलर्जी होती है तो फिर पहनती हूँ। मुझे ना सर से बड़ी एलर्जी है। कभी मैं हैंड वॉश जो कपड़े होते हैं ना वो कर लूँ ना, तो बस नेक्स्ट डे इतनी एलर्जी हो रही होती है। इसके लिए ना मैं अपने हाथों में एलोवेरा लगाती हूँ, फ्रेश एलोवेरा काट के ना जिधर मुझे एलर्जी हो रही होती है लगाती हूँ। यकीन माने 2-3 मिनट में ना आपकी एलर्जी गायब हो जाती है। कोई वो जो जल रहा होता है कुछ पता भी नहीं चलता, जादू की तरह एलोवेरा काम करता है। तो बस यहाँ पर जो मैंने चीज़ें रखी होती हैं काउंटर टॉप पे, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि कम से कम चीज़ें रखूँ, क्योंकि इससे कुकिंग करने में आपको आसानी होती है, क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे किचन है छोटे छोटे हैं, तो बाहर फिर काफ़ी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं। अंदर जो कैबिनेट है ना वो भी फुल है। अगर कैबिनेट में भी एक के ऊपर एक घुसा के हम चीज़ें अंदर घुसेड़ के रख देना तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर एक चीज़ निकालनी हो ना तो आपको 2-3 चीज़ें निकाल के बाहर रखनी पड़ती हैं, फिर आपको दूसरी चीज़ जो यूज़ करनी है वो उठानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इंशाल्लाह कभी अपने जो है ना किचन का टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिन देखूँगी अगर माइंड बन गया तो शेयर कर दूँगी। क्योंकि बच्चों वाले जो घर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। अपनी तरफ से तो हम माएँ बहुत कोशिश करती हैं कि हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें घर को, लेकिन बच्चों के साथ पॉसिबल इतना नहीं होता। जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। यहाँ पर जी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। आज ना मैंने इसकी फिर से थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी थी काउंटर टॉप की। अच्छा, ये जो है ना मट्टी वाला, इसको क्या कहते हैं, कुन्नी कहते हैं हमारे यहाँ, तो पड़ी थी मटकी, तो इसके अंदर ना मैंने प्लांट लगा दिया। अच्छा, ये शाहजैन की फरमाइश थी, कल उसने नीचे से निकाला, उसके अंदर ना इसको डाल के रखा हुआ था। कहते हैं मम्मा मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैं इतना हंसी, मैंने कहा बच्चे देखते हैं ना कि मम्मा कभी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो ये शाहजैन ने मुझे आइडिया दिया कि मैं आपको आइडिया देता हूँ, इसके अंदर आप इसको फ्लावर को रख दो। तो मैंने फिर कहा चले मेरा बेटा भी खुश हो जाए, तो मैंने इसको इधर ही रख दिया। और यहाँ पर ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ ही जो मेरा मिट्ठू है ना वो बैठ के खाना खा रहा है, तो थोड़ी बहुत शायद नॉइज़ आ रही होगी। अच्छा, ये जो स्टैंड है ना मैंने इसको अब उस साइड में कोने में रख दिया है। यहाँ पर जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो बहुत जो है ना ये गंदा हो जाता है और हर वक्त क्लीनिंग करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेली समटाइम हम सब चीज़ों को नहीं क्लीन कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको उधर साइड में रख दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ मैं ऑयल वाली बोतल से रखूँगी, ताकि ये तो यूज़ करके फिर हम इनको फेंक देते हैं। इस तरह यहाँ पर चीज़ें कम होगी ना तो क्लीनिंग करने में भी आसान होती है, कुकिंग की चीज़ें भी मुझे रखनी होती हैं। तो ये वाला हिस्सा मैंने ना अब खाली कर दिया है। और यहाँ पर जो मैंने काउंटर टॉप पे चीज़ें रखी हुई ना ये सारी यूज़ की हैं, जो कि दिन में 3-4 मरतबा यूज़ होती हैं। और इनकी कैबिनेट में भी जगह नहीं है। अगर कैबिनेट में जगह हो ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि काउंटर पे कम से कम चीज़ें हों और जितनी चीज़ें किचन के अंदर आप कैबिनेट्स में रख सकते हैं ना कैबिनेट में रखें, क्योंकि क्लीनिंग करने में आसानी होती है आपके लिए और गंदी भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप इतना अच्छे से क्लीन भी हो गया था, ऑर्गेनाइज भी हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोगों ने बताना है कि पहले वाली सेटिंग अच्छी थी या फिर ये वाली सेटिंग अच्छी है।
यहाँ पर जी ये जो मेरी दूसरी दीवार है ना, ये भी दिखा रही थी, तो इस तरफ वाली भी कितनी गंदी हो रही है। तो बस इसको ना फिर नेक्स्ट के ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह क्लीन करूँगी, एक दो दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा। अच्छा, आज ना संडे का दिन था, नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ता हमारा बहुत सिंपल सा होता है, फ्रूट चाट और उसके साथ मैंने कॉफ़ी बना ली थी। तो बस नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड कटिंग करवाने चले गए थे। तो मैंने कहा मेरे पास जो घंटा डेढ़ है ना, उसमें मैं फटाफट से किचन को क्लीन करती हूँ। इतनी स्पीडों में मैंने आज काम किया था ना कि वीडियो भी शूट करी थी और साथ साथ काम भी करना था। तो मैंने कहा आज ही इसको निपटा लेती हूँ, वरना इसने रहते रह जाना है। अभी जी हम आ गए थे मार्केट, कुछ घर की ग्रोसरी भी करनी थी। यहाँ पर पहले बच्चे राइड ले रहे थे और यहाँ पर जब मैंने ये वाले मिरर देखे ना, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आजकल बड़े वायरल चल रहे हैं ना, इंस्टा पे या टिकटॉक पे देखे ना, हर कोई रील्स में ले रहा है। तो यहाँ पर मैं भी इनको देख रही थी। अच्छा, इनका ये बटन भी दिया हुआ था, उससे आप इसकी लाइट ऑफ ऑन कर सकते हैं, लाइट चेंज भी कर सकते हैं। तो बड़े ही ज़बरदस्त थे, मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन मेरे रूम में तो जगह ही नहीं है रखने की, वरना मैंने पाकिस्तान में तो लिया हुआ था। मुझे खुद इस तरह के मिरर बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर जी बच्चे जो है ना राइड ले रहे थे, बड़े हैप्पी हो रहे थे। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम आए हुए थे अच्छा ड्रैगन मार्ट में, तो यहाँ से हम ग्रोसरी भी कर लेंगे और फर्नीचर वगैरह, मिरर, कर्टन्स, हर तरह की चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाती है। अगर किसी को चाहिए मिरर तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, बहुत प्यारे थे। यहाँ पर जी फिर हमारी ग्रोसरी हो रही थी और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। माशाल्लाह मेरे बच्चों को ना लीची इतनी पसंद है कि जब भी हम यहाँ पर आए ना इस मार्केट में, तो वो खुद ही भाग के पहले लीची को उठा लेते हैं कि लीची लेनी है। शाज़िन ने याद रखा होता है। अच्छा, मेरे बच्चों को फ्रूट खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं फ्रूट खाती हूँ तो मुझे देख देख के खाने के साथ साथ बच्चों को भी अब आदत हो गई है, वो भी बड़े शौक से फ्रूट खाते हैं। किसी और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उनकी फरमाइश होती है कि ये फ्रूट खाना है, वो फ्रूट खाना है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है बच्चों में, क्योंकि जो चीज़ हम खुद खाएंगे करेंगे तो वही आपके बच्चों में भी आती है। तो बस ये घर आके ना पहले मैंने जो चीज़ें रखने वाली थी ना फ्रिज में ज़रूरी, तो वो मैंने सारी अपनी जगह पर रख दी थी। उसके बाद चेंज वगैरह किया, बच्चों को भी चेंज करवाया, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में कि जो चीज़ें निकाल के रखने वाली है ना उनको वॉश करके रखने वाली है ना, वो मैं वॉश करूँ। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गई, तो बस इनको अभी वॉश करूँगी, क्योंकि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब भी घर में आती हैं तो उनको मैं एक ही साथ वॉश करके ड्राई करके उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ और फिर आराम से उठा के हम उनको खाते हैं और यूज़ करते हैं। बार बार आपको वॉश नहीं करना पड़ता और बड़ी तसल्ली रहती है, इससे आपका किचन भी बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। तो बस ये सारी जो चीज़ें हैं ना अभी अपनी जगह पे रखूँगी और उसके बाद जो सब्ज़ी फ्रूट है इनको भी ना मैं वॉश करके रख दूँगी। अच्छा, मुझे ना सबसे मुश्किल ग्रेप्स को वॉश करना लगता है। ये जो उसके ऊपर वाइट वाइट सा कुछ लगा होता है ना, तो ये उतरता भी नहीं है और मुझे यही होता है कि ये साफ़ नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रही थी पीच, आजकल इतने मज़े के ज़बरदस्त आड़ू आए हुए हैं ना, जूसी, मीठे और इतने रसीले हैं, जब खाने बैठो ना हाथ ही नहीं रुकता और बच्चे तो इतने शौक से खाते हैं। और इससे पहले ना मेरा आड़ुओं का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है शाहजहान। जब मेरे पेट में था ना तो मेरा इतना दिल करता था आड़ू खाने का, और हम लेके आते थे कारफोर से और वो इतने बेकार थे, ना कोई टेस्ट ना मीठे। तो इतना मेरा दिल जो है ना वो तरस के रह गया था फ्रूट खाने को। मुझे ना आड़ू और फालसे खाना बहुत पसंद है, इतना कोई मैं मिस करती हूँ ना फालसे और आड़ू यहाँ पर। लेकिन इस बार आड़ू बहुत मज़े के हमें मिल गए हैं और डेली कह लें कि हमारे घर में आते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी शौक से खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड इतना फ्रूट नहीं खाते हैं शौक से, लेकिन वो भी डेली जो है ना आके कहते हैं कि आड़ू काट दें। खैर जी, यहाँ पर ना मैं ग्रेप्स को वॉश कर रही थी। पहले बकेट में पानी डाला, उसके अंदर जी फिर मैंने नमक डाल के ना ग्रेप्स को डिप करके रख दिया और उसके बाद ना 15-20 मिनट रहने दूंगी और फिर इनको ना मैं वॉश करके तो रख दूंगी ड्राई होने के लिए। वरना फिर भी मुझे लगता है कि ये वॉश नहीं होते हैं सही से। अजीब सा जो इनके ऊपर कुछ होता है ना वाइट वाइट सा लगा हुआ, मुझे ये होता है कि इसके ऊपर कोई मसाला केमिकल लगाया हुआ है, तो इनको अच्छे से मैं वॉश करूं, क्योंकि मेरे बच्चों को ग्रेप्स बहुत पसंद है। बस ये सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके ना सब्ज़ी फ्रूट्स को रख लिया था। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें ना इनको साथ ही साथ अपनी जगह पर रखूँगी। और यहाँ पर ना मुझे भूख लग रही थी तो साथ ही मैंने अपने लिए दूध रख दिया था बनने के लिए। सुबह से ना मैंने सिर्फ फ्रूट चाट खाई हुई थी और 1 कप कॉफ़ी पी हुई थी, ठीक है। अभी घर आके ना मैं यहाँ पर अपने लिए दूध बना रही थी। इसके अंदर 4 से 5 मैं डालूंगी खजूर, उसके बाद 3 से 4 छोटी इलायची कूट के डाल दूंगी। इसके अलावा आप इसके अंदर दालचीनी भी डाल सकते हैं, कभी मैं दालचीनी डाल देती हूँ, कभी इसके अंदर मैं ज़ाफ़रान डाल देती हूँ, और मतलब डिफरेंट जो है ना थोड़ा इसका टेस्ट हो जाता है।
और ये ना पीने में बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी है, हल्का सा उसको कूट के या उसका पाउडर बना के। मैंने तो ड्राई फ्रूट्स का नट्स का ना सीड्स का बल्कि पाउडर बना के रखा हुआ है, तो वही डाल के पीती हूँ। यहाँ पर जी मैं दिखा रही थी दूध, मेरा कैमरा भी ऑन था, मैं भी पास थी, लेकिन मेरे से ना दूध गिर जाता है। बहुत मुश्किल होता है कि कभी ना गिरे, लेकिन 100% चांस होता है कि हर बार ही गिरता है। अगर इसको मैं छोटे वाले चूल्हे में रखूँ ना तो नहीं गिरता, इधर बड़े वाले में रखूँ ना तो फिर गिर जाता है। मैंने ये सोचा था कि इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर इसको मैं दूसरे पे शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन उतने में ही दूध गिर गया था। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ड्राई नट्स का और सीड्स का पाउडर बना के रखा हुआ ना, 1 से 1.5 चम्मच वो डाला था। और बस जी इसको ना मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये ना मैंने ज़्यादा सारा बनाया है, वरना इतना पी के ना आपको रात तक भूख नहीं लगती है अगर आप इसको पी लें तो। यहाँ पर बच्चे भी पी लेते हैं, उनका दिल हो तो। छोटा तो पीता है, शाज़न का चांस होता है कभी पी लेता है कभी नहीं पीता, तो बच्चों के लिए अच्छा है, उनको भी आप बना के दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी से चूल्हे को साफ़ करी थी। मैंने कहा जब तक मेरा दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ना तो मैं इसको हाथ के हाथ क्लीन कर लूँ, वरना इसने ड्राई हो जाना है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर जी मैंने चूल्हे को क्लीन किया और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रख रही थी चिकन बनने के लिए। अच्छा, संडे को जो है ना मेरी किचन से छुट्टी होती है, कुकिंग नहीं होती है। संडे को मेरे हस्बैंड कुकिंग करते हैं या मैं एक दिन पहले ही खाना बना के रख देती हूँ, तो फिर वही हम खाते हैं। आज क्या हुआ कि खाने में चिकन नहीं था, क्योंकि हमारे घर में चिकन डेली बनता है, तो चिकन के बगैर गुजारा ही नहीं होता, ना ही बच्चों का ना ही मेरे हस्बैंड का। मैं इतना चिकन लाइक नहीं करती हूँ, बहुत कम चिकन खाती हूँ। तो आज ना आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक सी डिनर की रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो ये वाला चिकन आप ज़रूर बनाएं। अच्छा, ये जो चिकन है ना इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाली, विनीगर डाला, इसके अलावा काली मिर्च डाल के ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ठीक है। ये मैंने सुबह को मैरिनेट करके रखा था, अभी शाम का टाइम था तो मैं इसको बना रही थी, ठीक है। बहुत ये क्विक वे में बन जाता है, 20 मिनट में ना ये बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, बस ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था कि चिकन जो है ना अच्छे से गल जाए। तो बस यहाँ पर चिकन भी गल चुका था और बस अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। ये पानी जो है ना ड्राई करूँगी। उसके बाद जी गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर जिंजर और हरी मिर्च जो है ना वो डाल दूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी साथ में राइस मैंने कल बनाए थे वो पड़े थे, पालक और मेथी का सालन भी पड़ा था, तो साथ में चिकन मैंने बना लिया था। आज का जो है ना डिनर हमारा रेडी हो गया था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।